बहन जी की सरकार में वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और मुस्लिम समाज तक किसी भी समाज को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे और कहीं भी दंगा, आपने देखा था बहन जी की जब सरकार थी, एक भी पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी दंगा नहीं हुआ था। बाबा साहब को कौन नहीं मानता है? पूरे देश क्या विश्व में बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब हमारे भगवान हैं, बाबा साहब हमारे भगवान हैं। बाबा साहब ने हमारे देश को लिए कानून व्यवस्था दी। जैसे घर को एक परिवार को चलाने के लिए एक मुखिया की आवश्यकता होती है, उसी तरह से पूरे देश को चलाने के लिए एक संविधान की व्यवस्था बाबा साहब ने की। यहाँ पर दबे कुचले पिछड़े लोगों के लिए शिक्षा के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम बाबा साहब ने किया था। आज आप देख रहे हैं शिक्षा जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी का शासन था तो प्रत्येक टीचर जो है 10 बजे की जगह 9 बजे स्कूल में पहुंच जाता था। आज ना तो कोई टीचर के लिए किसी प्रकार का डर है, ना ही बैंक मैनेजर के लिए, जो सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए कोई किसी प्रकार का डर नहीं है। और इस सरकार में जो है भ्रष्टाचार जो है बढ़ रहा है। इस बार 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करें तो इस देश में जो बेरोजगार है, जो युवा है और जो मतलब जितना भी हमारे क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा की जो भी कमियां हैं वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी पूरा करेंगे। और उस तरह काम कर रही है बसपा बहुजन समाज पार्टी उसी तरह से बूथों पर जाकर के बहुत मजबूती से काम कर रही है। आपने अभी फिलहाल में 9 अक्टूबर को लखनऊ में आप देख ही चुके हैं और प्रशासन ने यहाँ भी बहन जी जब आती है तो यहाँ भी आपको पैर रखने के लिए यहाँ पर जगह नहीं दिखाई देती, क्योंकि प्रशासन ने जो है हाथ खड़े कर लिए और बहन जी के लिए कोई मतलब जो है सुविधा प्राप्त नहीं थी। इसलिए बहन जी ने यहाँ का आना प्रोग्राम का कैंसिल किया है। तो कह रहा है कि भाजपा ने भेजे थे वो, ऐसा कुछ नहीं है, सब जानते हैं भाई, हम मेहनती कार्यकर्ता है, बूथ स्तर से आने वाले कार्यकर्ता हैं। ये कोई भाड़े की भीड़ नहीं होती है, ये अपने आप रात के 12 बजे 1 बजे से निकलने वाले लोग हैं जो सुबह ही अम्बेडकर पार्कों में बहन जी एक आदेश करते हैं तो रात में ही लखनऊ में मतलब जो है पूरा चक्का जाम हो गया था। और आपने देखा था इतनी सुबह अगर कोई भी लीडर अगर मीटिंग करके दिखा दे तो इंडिया में वो बहन जी के बाद दूसरा नेता होगा। ऐसा कोई नेता हमने नहीं देखा जिसने 8 बजे ही अपनी सभा को संबोधित किया हो। लेकिन बहन जी से ज्यादा जो पक्ष विपक्ष ज्यादा एक्टिव दिखाई देता है। पक्ष विपक्ष कुछ नहीं, ये लोग जो हैं रोडों पर आकर के जो सीधे साधे लोग होते हैं उन लोगों को फंसाने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। बहन जी जो है शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम करने के लिए वो कानूनी तरीके से अपना प्रचार और प्रसार करती हैं। वो बहन जी किसी की नकल और वो नहीं करती है, उनका एक अलग वो जो कैडर है, कैडर के माध्यम से हर बूथ पर जा करके हम लोगों को पार्टी में जोड़ रहे हैं। हर समाज, हर वर्ग का व्यक्ति हमारी बहुजन समाज पार्टी में जुड़ रहा है। आपने देखा है पहले से और अब में बहुत काफी अंतर है। और आप आगे 2027 में चुनाव मतलब जो है पार्टी बहुजन समाज पार्टी जीतने को जा रही है। सर, लखनऊ में जिस तरह से बहुजन समाज का जनसैलाब उमड़ा, लेकिन वो वोट बैंक में नहीं बदल पाता है। ऐसा है, वोट बैंक में भाई थोड़ा सब समाजों को इन लोगों ने गुमराह कर दिया था। फर्जी अम्बेडकरवादी बन करके इन लोगों ने उन लोगों को बहका दिया था। वो लोग समझ चुके हैं, सर्व समाज जाग चुका है कि हमें यदि सुरक्षित हाथों में है तो आदरणीय बहन कुमारी की सरकार को हमें उत्तर प्रदेश में लाना होगा, अन्यथा हम दोबारा हमारे साथ छलावा होगा। क्या एजेंडा है 2027 के बारे में? 2027 में परम आदरणीय बहन कुमारी जी मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम वादा करते हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी शिक्षा, चिकित्सा और बेरोजगार पर सर्वप्रथम मतलब जो है वरीयता देंगे। और लोगों को घर घर जो आज तुम्हें देखने को मिल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, आपसे पिछली सरकार को भी देखा था और इस सरकार को भी देख रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति लाइन में लगा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति जो है लाइन में लगा हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे गरीब, मजदूर, मजलूम, बेसहारा लोग सभी लाइनों में लगे हुए हैं। और बहन जी सर्व समाज को लेकर चल रही है। बहन जी क्या ये समझा जाए कि बहन जी भी हिंदू राष्ट्र का समर्थन करती है? ऐसा है, बहन जी हमारा देश जो है सभी धर्मों को मानने वाला देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई यानी बौद्धिस्ट हर लोगों को मतलब यहाँ रहने की वरीयता है। बहन जी कभी भी मतलब जो है इन धर्म और विशेष पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती। बाबा साहब को कौन नहीं मानता है? पूरे देश क्या विश्व में बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब हमारे भगवान हैं, बाबा साहब ने हमारे देश को लिए कानून व्यवस्था दी। जैसे घर को एक परिवार को चलाने के लिए एक मुखिया की आवश्यकता होती है, उसी तरह से पूरे देश को चलाने के लिए एक संविधान की व्यवस्था बाबा साहब ने की। यहाँ पर दबे कुचले पिछड़े लोगों के लिए शिक्षा के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम बाबा साहब ने किया था। आज आप देख रहे हैं शिक्षा जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी का शासन था तो प्रत्येक टीचर जो है 10 बजे की जगह 9 बजे स्कूल में पहुंच जाता था। आज ना तो कोई टीचर के लिए किसी प्रकार का डर है, ना ही बैंक मैनेजर के लिए,
जो सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए कोई किसी प्रकार का डर नहीं है। और इस सरकार में जो है भ्रष्टाचार जो है बढ़ रहा है। वर्तमान में जो सरकार है, मोदी सरकार, वो भी तो बाबा साहब को अपना आदर्श मानती है। अरे अगर ये बाबा साहब को आदर्श नेता माने तो हमें पार्टियां बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अरे हमारे जो सभी लोग हैं, हमारे देश में एक भारत धर्म निरपेक्ष राज्य है, इसमें सभी धर्मों के लोगों को रहने का, जीने का हक और अधिकार है। और सरकार का ये दायित्व है, जो भूखा है या जिसको शिक्षा से वंचित है उनकी व्यवस्था कराना। हमारे जो राज्य की जो सरकार होती है, केंद्र की जो सरकार होती है, उनका दायित्व है कि हर गरीब तक शिक्षा, चिकित्सा और बेरोजगारी को दूर किया जाना चाहिए। लेकिन देश में जो मांग चल रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की, उसे कितना सही मानते हैं? अरे भाई, अब मान लीजिए वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बहन जी ने इस बात पर पहले कह दिया है कि हमारा देश जो है मतलब जो है सभी धर्मों को मानने वाला देश है। सभी धर्मों को मानने वाला देश है। हमारे देश में कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर लोगों को जीने का हक और अधिकार है। इसलिए बहन जी किसी धर्म और विशेष में लेकर के कोई टीका टिप्पणी नहीं कर। राजनीति है वो धर्म से ऊपर। हमारी जनता जो है किस चीज की कमी है उस चीज को देखना चाहिए। हमारी जनता के लिए शिक्षा या चिकित्सा या रोजगार कोई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, थोड़ा धर्म से ऊपर आकर के राजनीति करनी चाहिए। सभी दलों से मेरा अनुरोध है, आप धर्म की राजनीतियों को छोड़िए और देश में हमारे जितने भी गरीब, जितने भी बेरोजगार भाई हैं उन पर ध्यान दीजिए। तो बहन जी की सरकार में रोजगार मिलेगा युवाओं को? बहन जी की सरकार में वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और मुस्लिम समाज तक किसी भी समाज को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। और कहीं भी दंगा, आपने देखा था बहन जी की जब सरकार थी, एक भी पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी दंगा नहीं हुआ था।